हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईएएस मैकेनिकल एकेडमी। आई एम योर एजुकेटर शुभम पराशर। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? अच्छा दोस्तों, आपने क्या बात की थी स्टूडेंट्स? हमने ये बताओ क्या बात की थी अब तक हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अपनी प्यारी प्यारी। हमने लास्ट लेक्चर में डील की थी किसके साथ? फ्रिक्शन के साथ। कौन सा फ्रिक्शन? बेल्ट फ्रिक्शन। इट इज नॉट अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इट इज जस्ट ए फ्रिक्शन which is applied when there is a rotating element over what? ओवर ए बेल्ट। हमने पूरी बात की थी बेल्ट रोप या पुली किसी रोटेटिंग एलिमेंट के साथ जब रोटेट करे, रिलेटिव मोशन में आए तो एक फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसे हम बोल देते हैं बेल्ट फ्रिक्शन। वी ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल दिस। ठीक है, टिल नाउ हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आज हमारी थर्मोडायनेमिक्स फुली कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। आप मेरा लेक्चर वॉच कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स फुल डिटेल के अंदर हमने मात्र 17 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर दी है। पूरी आपको थर्मोडायनेमिक्स बेसिक से शुरू करी थी, धीरे धीरे अपना लेवल अप किया था, समझ आपको पूरी आएगी। ठीक है, अब उसके लिए मैं 2 क्लासेस और लूंगा जिसके अंदर मैं आपको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। एक गुड वेरी जो भी अस्केबल प्रॉब्लम्स एग्जाम्स के अंदर वो सभी हम इसी बोर्ड पे कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार पूछा गया है। बहुत ईएससी एज वेल एज गेट एज वेल एज इसरो बार कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, अब ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। इट मीन्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग ऑल्सो। कैसे भाई? क्या है टॉपिक का नाम? द टॉपिक इज अपना प्यारा प्यारा ट्रस, और वी कैन से स्ट्रेस। क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेस? बताइए। देखिए, जनरली स्टूडेंट्स डिफरेंट डेफिनेशंस देते हैं, कुछ भी उनमें से सही होती है और कुछ में भी मिसलीडिंग, कुछ थोड़ी सी गलत होती है। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में ट्रस्ट बोलते किसे है। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रस्ट इज नथिंग बट ट्रस्ट इज ए रिजिड मेंबर। स्टूडेंट बोलते हैं सर इट इज ए मेंबर, इट इज नॉट ए मेंबर, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। मीन्स ट्रस्ट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टुगेदर। आपस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड टुगेदर थ्रू हिंज जॉइंट्स ओनली। किसके द्वारा? हिंज जॉइंट्स के द्वारा आपस में कनेक्टेड है। चलिए लिख लेते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स अपना प्यारा ट्रस? ट्रस इज अ रिजिड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सेवरल मेंबर्स। किस तरह कनेक्टेड है? कनेक्टेड टुगेदर आपस में एट द एंड्स बाय हिंज जॉइंट्स। किस तरह से कनेक्टेड है? हिंज जॉइंट्स के द्वारा। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट। ये होती है एक्चुअली में ट्रस्ट, बहुत सारे नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टिंग टुगेदर एट द एंड्स थ्रू हिंज जॉइंट्स ओनली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर द मेन एम ऑफ ट्रस्ट? एम क्या है ट्रस्ट का? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रस्ट? क्यों हम ट्रस्ट को यूज करते हैं? किसके लिए ट्रस्ट यूज होते हैं? बताइए मुझे। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रस्ट बेसिकली ट्रस्ट का जो एम होता है वो क्या होता है? टू बियर द लोड्स, टू कैरी द लोड। लोड को कैरी करने के अंदर ये मदद करता है हमें, नॉट टू ट्रांसफर द लोड। सम स्टूडेंट्स बहुत बार बोल देते हैं सर ट्रस्ट इज ए रिजिड मेंबर, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द लोड। नो स्टूडेंट, इट इज नॉट लाइक दैट। ट्रस्ट किसके लिए यूज करते हैं? टू कैरी द लोड, टू बियर द लोड। लोड को बियर करने के लिए ट्रस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहां पर यूज करते हैं हम अभी इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज यूज्ड टू कैरी लोड्स। किसकी तरह? और कौन कौन से चीजें हैं जो कैरी करते हैं लोड का? सिमिलर टू बीम्स। बीम भी तो लोड को कैरी करते हैं। बीम के साथ हम डील करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर फुली डिटेल में, परंतु बीम भी तो एक मेंबर है। ठीक है, वो भी कैरी करता है लोड। और कौन से? फ्रेम भी लोड कैरी करते हैं। और कौन से करते हैं? स्ट्रक्ट भी लोड कैरी करता है। दीज ऑल आर द लोड कैरिंग मेंबर्स। ये क्या करते हैं? सभी के सभी लोड को कैरी करते हैं। तो वी कैन से इट इज यूज्ड टू कैरी लोड सिमिलर टू किसके? सिमिलर बीम्स, ओके, स्ट्रक्ट, ओके, फ्रेम्स, etc। फ्रेम्स को भी हम डील करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉलम एंड स्ट्रक्ट बीम, इन सब के बारे में डील हम कब करेंगे? दिस आर व्हाट? बेसिकली डिफॉर्मेबल मेंबर्स।
इनके बारे में हम डील करेंगे कब, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। डिस्कशन फुल्ली डिटेल में होगा इनके बारे में भी, नोट इशू, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, यहाँ नोटिसेबल पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर in engineering mechanics. From starting I said you that we are only dealing with rigid bodies, or I mean to say rigid structure or anything which is rigid. हम उसके साथ ही डील करेंगे जो भी रिजिड बॉडी होगी, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इतना सब कुछ जान लिया। अच्छा, अब सर ट्रस्ट का यूज़ कहाँ पर करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम ट्रस्ट को, इसके बारे में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने जनरली प्रैक्टिकली देखा होगा ट्रस्ट कहाँ पर यूज़ होता है, बेसिकली ब्रिजेस में। जब एक पुल को बनाया जाता है, ब्रिज किसी नदी के ऊपर से या फिर रोड को क्रॉस करवाने के लिए, कहीं पर भी जहां पर भी ब्रिजेस बने हुए हैं, ठीक है, वो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स है, ठीक है। सारे मेंबर्स कैसे हैं, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक क्या बना रहे हैं, ट्रस्ट बना रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट, सपोज हमें एक क्या करना है, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, ऑफ 5 मीटर 10 मीटर अ स्मॉल ब्रिज, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक छोटा ब्रिज अगर हमें बनाना है तो हम सिंगल मेंबर से भी बना सकते हैं। लेट अस से 5 मीटर 10 मीटर, वी कैन मेक इट थ्रू ए सिंगल मेंबर ओनली, नोट इशू, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द ब्रिज इज सो लार्ज, लेट अस से वी हैव टू मेक इट 10 किलोमीटर लॉन्ग, 12 किलोमीटर लॉन्ग, 5 किलोमीटर लॉन्ग, देन हाउ टू मेक, क्या हम 10 किलोमीटर लंबा एक बीम बना देंगे और उसको लगा देंगे, क्या ये पॉसिबल है? पहली बात है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बन ही नहीं पाएगा। 10 किलोमीटर लंबा बीम कैसे बनाओगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकंड थिंग, हम किसी तरह बना भी लेते हैं, देन जब उसके ऊपर आप लोड अप्लाई करोगे, जैसे ही गाड़ी यहाँ से चढ़ना शुरू हुई, जब वो सेंटर में पहुंचेगी लोड ऑफ गाड़ी, तो बीम क्या कर जाएगा हमारा, क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। देयर इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम ऑफ बेंडिंग। तो क्या करें ऐसी प्रॉब्लम के लिए, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या बना हमारा प्यारा ट्रस्ट, क्या बना है हमारा प्यारा ट्रस्ट। चलिए देखते हैं कैसे बना। हमने क्या करा, सेवरल मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स आपस में कनेक्ट कर दिए थ्रू हिंज जॉइंट। सपोज वी आर कनेक्टेड 3 मेंबर्स, इट इज वी आर मेकिंग ए 10 किलोमीटर ब्रिज, 10 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है। सपोज 10 किलोमीटर लंबा नहीं, वी हैव टू मेकिंग ए लिटिल स्मॉल ब्रिज, लेट अस से 500 मीटर, आधा किलोमीटर लंबा हमने ब्रिज बनाया, मैंने 3 मेंबर से कनेक्ट कर दिया। आल्सो देयर मे बी अ लॉट ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं। सपोज अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या करा, 3 मेंबर से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट विल हैपन, जब इसके ऊपर लोड लगेंगे, स्टूडेंट्स, ठीक है। सपोज मैं खड़ा हो गया इसके ऊपर, हमने क्या करा, इसके ऊपर एक लोड अप्लाई कर दिया, लोड इसके ऊपर लगा, तो ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट बेंडिंग, ये क्या करेगा, नीचे की तरह घूमना शुरू कर देगा, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स क्या करेंगे, घूमना शुरू कर देंगे, और ये जस्ट क्या नीचे गिर जाएगा। सो मोर मेंबर इज रिक्वायर्ड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। इस नीचे गिरने वाली प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए, हमें मोर मेंबर की रिक्वायरमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई, ठीक है। ताकि ये क्या बन जाए, रिजिड बन जाए, इसके बीच में क्या ना रहे, रिलेटिव मोशन ना रहे, ठीक है। मैं एक लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज ए मेंबर, ओके। तो कनेक्टेड कैसे है, ऐसे है, दिस आर व्हाट हिंज जॉइंट्स। तो बना दीजिए, मोर मेंबर लगा दीजिए। सपोज मैंने एक मेंबर ऐसे लगाए और ऐसे लगाया, ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज लाइक दैट, ऐसे और ऐसे और ऐसे। नाउ इट इज व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल मेंबर्स, अ लॉट ऑफ मेंबर्स, ठीक है। नाउ जो नीचे गिरने वाली प्रॉब्लम थी हमारी, ये दूर हो गई। नाउ इट बिकम्स व्हाट, एक कंप्लीट ट्रस, क्या बन गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, जो क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है लोड्स को इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर। सपोज वी अप्लाइंग लोड हेयर, लेट अस से 10 किलो न्यूटन, वी अप्लाई लोड हेयर लोड, लेट अस से 5 किलो न्यूटन, वी अप्लाई हेयर लोड, लेट अस से 2 किलो न्यूटन। इन एनी डायरेक्शन इट कैन बियर द लोड्स, ये क्या कर सकता है, लोड को कैरी कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या बन गया, हमारा प्यारा ट्रस बन गया, ठीक है जी, बन गया। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, एक्चुअल में ट्रस के ऊपर क्या हम पॉइंट लोड लगा सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू अप्लाई द पॉइंट लोड इन एक्चुअली, क्या एक्चुअल में पॉइंट लोड लगा सकते हैं हम, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। सपोज यू, अगर आप बीम के ऊपर जाकर, ट्रस के ऊपर जाकर खड़े हो जाओगे, तो हाउ यू कैसे खड़े होगे, आपके पैर कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, लाइक दैट,
यस और नो? मीन्स सम एरिया कॉन्टैक्ट ऑलवेज देयर। क्या है? कुछ एरिया कॉन्टैक्ट है। देर इज नो थिंग लाइक पॉइंट कॉन्टैक्ट। कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसको हम बोल दें कि पॉइंट कॉन्टैक्ट है। वी कैन नॉट अप्लाई पॉइंट कॉन्टैक्ट इन एक्चुअल। देर इज अ स्मॉल एरिया, ऑलवेज देर इज सम एरिया कॉन्टैक्ट। सपोज यू आप खड़े हो गए इसके ऊपर जाके, आपका क्या हुआ? कुछ एरिया कॉन्टैक्ट हो गया। गाड़ी है, सपोज दिस इज व्हाट, बाइक। क्या है? प्यारी प्यारी बाइक है, ये इसके ऊपर से गुजर रही है। ओके, प्यारी प्यारी बाइक इसके ऊपर से गुजर रही है, तो जो इसके पास क्या है? पॉइंट कॉन्टैक्ट है। नो, देर मस्ट बी ए स्मॉल एरिया। कुछ स्मॉल एरिया होगा, पर ऑलवेज क्या होगा? एरिया कॉन्टैक्ट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट कॉन्टैक्ट हम बोल रहे हैं कि लगते हैं इसके ऊपर, इट इज़ एन अजम्पशन। ये क्या है? एक अजम्पशन है हमारी। ठीक है, क्यों, किस लिए लिया हमने? ताकि हमारी जो कैलकुलेटिव पार्ट है कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या कर लिया? इसको मान लिया कि हमारा सारा लोड एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, विच इज कॉल्ड ए पॉइंट लोड, जिसको हमने बोल दिया कि एक पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह की प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम फेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी बोला कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, पॉइंट लोड एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो क्या अजम्पशंस लेनी पड़ेगी? क्या होगी वो अजम्पशंस, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द अजम्पशंस? फर्स्ट अजम्पशन, पहली अजम्पशन क्या होगी? सबसे पहली अजम्पशन तो हमने ये ली स्टूडेंट्स, ऑल मेंबर्स आर वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या मेंबर वेटलेस हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। भाई उनका कुछ ना कुछ मास, कुछ ना कुछ तो वेट होगा, लेकिन हमने क्या करा? अज्यूम कर लिया, मान लिया। क्या? मेंबर्स आर वेटलेस और किसी भी तरह का फ्रिक्शन उनके बीच में नहीं है, और क्या है? फ्रिक्शनलेस है। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है सर, हमने ये अजम्पशन ले ली। सेकंड अजम्पशन हमने क्या ली स्टूडेंट्स? दूसरी अजम्पशन हम क्या ले सकते हैं? क्या ली हमने दूसरी अजम्पशन ली, देयर मस्ट बी क्या? कंसंट्रेटेड लोड, मीन्स पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑलवेज। मतलब जो लोड हम लगाएंगे वो कैसा लोड लगाएंगे? कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड ओनली। मीन्स member consists of concentrated point loads only। कहां पर लगेंगे? कहां पर लगेंगे? at the joints, at क्या बोला? कि कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगने लगेंगे, लेकिन वो लगेंगे कहां पर? एट दी जॉइंट्स ओनली। कहां पर लगेंगे? सिर्फ और सिर्फ जॉइंट पे लगेंगे। मींस व्हेन टू मेंबर इज कनेक्टेड, सपोज दिस इज फर्स्ट मेंबर, दिस इज आवर सेकंड मेंबर, ओके, दिस इज व्हाट? आवर जॉइंट। विद द हेल्प ऑफ दिस जॉइंट दिस आर कनेक्टेड। सपोज दिस इज सर्कुलर शेप, लाइक कुछ सर्कुलर शेप के लाइक दैट। तो क्या हुआ? दिस की ये कुछ इस तरह का जॉइंट है, ये आपस में क्या है? कनेक्ट हो जाएंगे। तो लोड जितने भी लगेंगे वो किसके ऊपर लगेंगे? ओनली ऑन दी जॉइंट्स। किसके ऊपर लगेंगे स्टूडेंट्स? ओनली ऑन दी जॉइंट्स ओनली। ठीक है, और किस तरह का लगेगा? कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड कहां पर लगेगा? जॉइंट्स के ऊपर लगेगा। ये हमारी क्या है? सेकेंड अजम्पशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड अजम्पशन क्या लेते हैं? तीसरी अजम्पशन हमने क्या ली? तीसरी अजम्पशन हमारी क्या थी? जॉइंट्स के ऊपर लोड लगेंगे, लेकिन जॉइंट्स कैसे होंगे? मेंबर कनेक्टेड बाय किसके द्वारा? हिंज जॉइंट ओनली। किसके द्वारा मेंबर कनेक्टेड है? सिर्फ और सिर्फ हिंज जॉइंट के द्वारा। देयर इज अ लॉट ऑफ जॉइंट मे बी पॉसिबल। कैसे कैसे? वेल्डिंग जॉइंट, बट जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट, बहुत सारे जॉइंट हो सकते हैं। लेकिन हमने क्या अजम्पशन ली? कि मेंबर कनेक्टेड है हिंज जॉइंट के द्वारा, और लोड्स कहां पर लगेंगे? जॉइंट्स के ऊपर ही लगेंगे। मेंबर्स के ऊपर किसी तरह की कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, जितना भी लोड हम लगाएंगे, ठीक है, वो कहां पर लगाएंगे? ओनली द जॉइंट्स।
इस लोड लगने की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेंबर्स के अंदर कुछ फोर्स ट्रांसफर कर जाए, मींस कुछ फोर्स एक्सर्ट कर जाए, बिकॉज मेंबर क्या कर रहे हैं, इसी लोड को तो कैरी करेंगे, इसको कैरी करेंगे, मींस अपने अपने अंदर क्या करेंगे, कुछ फोर्सेस जनरेट करेंगे जो अपोज करेगी इसी लोड को, ताकि स्ट्रक्चर कैसा रहे हमारा, खड़ा रहे, गिरे ना। आप समझ गए ना बात मेरी? ठीक है सर। तो चौथी अजम्पशन क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज फोर्थ अजम्पशन? टेल मी, बताओ क्या हो सकती है? फोर्थ अजम्पशन क्या हो सकती है? फोर्थ अजम्पशन इज अवर ऑल द मेंबर कैरीज द एक्सियल फोर्सेस ओनली। क्या करेगा? ऑल मेंबर्स कैरीज, क्या कैरी करेंगे मेंबर्स? एक्सियल फोर्सेस ओनली। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक्सियल फोर्स को ही कैरी करेंगे। एक्सियल फोर्सेस, एक्सियल भी किस तरह की? सेम टाइप ऑफ नेचर। मींस हम क्या बोल सकते हैं इसको? मींस मेंबर कंसिस्ट ऑफ टू फोर्स मेंबर। मेंबर कैसा होगा हमारा? टू फोर्स मेंबर होगा। ठीक है, ओके। टू फोर्स मेंबर से हम क्या समझते हैं? सपोज, ठीक है, दिस इज ए मेंबर, ये क्या हमारा मेंबर है, ठीक है। हमने बोला एक्सियल फोर्सेस होगी। एक्सियल क्या कैसी होती है स्टूडेंट्स? या तो दोनों की दोनों क्या हो, टेंसाइल इन नेचर हो, या फिर मेंबर के ऊपर दोनों की दोनों फोर्सेस कैसी हो, कंप्रेसिव इन नेचर हो। कहां से आई ये फोर्सेस? आई कहां से? हमने तो लोड लगाया किसके ऊपर? जॉइंट के ऊपर। अब जॉइंट ने इस लोड को क्या कर दिया, अलग अलग जितने भी हमारे मेंबर्स थे उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज बेसिक द एम ऑफ ट्रस्ट। एम, ट्रस्ट का एम क्या है? लोड को कैरी करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि ट्रस्ट क्या रहे, इस लोड को बियर कर सके। तो किस तरह हो सकता है? यानी कि एक मेंबर के अंदर सिर्फ दो ही फोर्सेस लगेंगी। कौन सी? या तो दोनों की दोनों क्या होगी, टेंसाइल होगी, या दोनों की दोनों क्या होगी, कंप्रेसिव होगी। कोई भी थर्ड फोर्स डायरेक्टली मेंबर के ऊपर नहीं लगेगी। दिस इज अवर अजम्पशन। क्या है? ये हमारी अजम्पशन है। जितनी भी फोर्सेस है वो सारे किसके ऊपर लगेगी? लोड किसके ऊपर लगेंगे? ऑन द जॉइंट्स ओनली, ऑन द जॉइंट्स ओनली। तो ये क्या थी? हमारी कुछ अजम्पशंस थी। इन अजम्पशंस को लेकर ही हम क्या कर सकते हैं? ट्रस्ट को सोल्व कर सकते हैं, ट्रस्ट को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रस्ट इज नॉट सोल्वेबल। ट्रस्ट क्या है? सोल्वेबल नहीं है, सोल्व उसको नहीं किया जा सकता। तो कुछ अजम्पशंस लेकर ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या करा? अजम्पशंस भी देख ली। नाउ बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रस्ट। किस तरह के ट्रस्ट हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला किस किस पे क्या कहा? टॉपिक क्या अपना? टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। किसके आधार पे? फर्स्ट, ऑन द बेसिक ऑफ अरेंजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के आधार पे बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट द ट्रस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? 2D ट्रस्ट और 3D ट्रस्ट। मीन्स प्लेनर ट्रस्ट, एक ही प्लेन के अंदर ट्रस्ट हो, और क्या हो, डिफरेंट प्लेन के अंदर ट्रस्ट हो। पहले बात कर लेते हैं 2D की। फर्स्ट वन इज 2 डायमेंशनल ट्रस्ट, और वी कैन से, और हम इसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? प्लेन ट्रस्ट। यस और नो? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है कि सभी की सभी फोर्सेस जितनी भी मेंबर के अंदर एक्सर्ट करेंगी और जितने भी लोड लगेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसा दिखता है एक इस टाइप का ट्रस्ट? किस तरह का हो सकता है? लाइक दैट। कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर लोड भी लगा दीजिए। बिल्कुल लगा देंगे भाई। सपोज देर इज अ लोड ऑफ P, हेयर इज अ Q, हेयर इज व्हाट S, हेयर इज व्हाट T,
तो ये क्या है, ऑल फोर्सेज आर ऑन ए सिंगल प्लेन। क्या है, एक सिंगल प्लेन के अंदर सभी की सभी फोर्सेज हैं, बिल्कुल है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, दिस आर सपोर्ट रिएक्शंस। ये क्या है, सपोर्ट रिएक्शन। ये कौन सी सपोर्ट है, अपना हिंज सपोर्ट। ये कौन सी सपोर्ट, अपनी रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो अपने को पता है क्या कि बीम, जैसा अपना बीम होता है ना, बीम लोड कैरी करने के लिए क्या देते हैं हम, उसको प्रोवाइड करवाते हैं सपोर्ट। तो ये भी एक लोड कैरिंग ही अपना एलिमेंट है। ट्रस क्या, एक लोड कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको भी हमें कुछ सपोर्ट तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए हम इनका यूज करते हैं सपोर्ट का, ताकि ये सपोर्ट्स क्या करें, हम इस बीम को प्रोवाइड करें, ताकि ये मदद करे किसमें, इन लोड्स को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो हम इनको भी देखेंगे डिटरमाइन कैसे करते हैं इनकी सपोर्ट रिएक्शंस को, ठीक है। इन सपोर्ट्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले तो जस्ट हम देखते हैं कि 2D और प्लेन ट्रस होता क्या। दिस इज व्हाट, ऑल फोर्सेज ऑन ए सिंगल प्लेन, यस और नो, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर गया, इट इज व्हाट, क्या है ये, अपना प्लेन ट्रस। कुछ सिमिलर नहीं दिखता, ऐसा ऐसा क्या होता है हमारा, क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा ऐसा रूफ ट्रस। सिमिलर इज ऐसा ऐसा क्या होता है हमारा, रूफ ट्रस। रूफ ट्रस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, आवर प्लेन ट्रस। रूफ ट्रस किसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स, हमारे प्लेन ट्रस का, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं सेकंड की, 3D ट्रस। ये क्या होता है भाई, भाई प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ 3D ट्रस इज व्हाट, क्या है प्रैक्टिकल एग्जांपल, अपने मोबाइल टावर्स देखे हैं, वो क्या होते हैं, सेवरल नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड इन 3D के अंदर कनेक्टेड होते हैं। इट इज द बेस्ट एग्जांपल, मीन्स क्या होता है वो, टावर ट्रस 3D का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। किस तरह के होते हैं वो, लाइक दैट। ऐसे कुछ होता है टावर्स भाई, इस तरह के तो बनते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन दी व्हाट, क्या किस में है, 3D में है, और फोर्सेस किस में लग रही हैं, सपोज एट द जॉइंट हेयर ई फोर्स, एट द जॉइंट हेयर इज अ फोर्स, एट द जॉइंट हेयर इज अ फोर्स। फोर्सेज आर नॉट इन ए सिंगल प्लेन, डिफरेंट प्लेन्स के अंदर फोर्सेज लग रही हैं। तो ये क्या है अपना 3D ट्रस। थोड़ी सी और विजुलाइजेशन ले इसकी 3D ट्रस की, बिल्कुल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं अब एक, जिससे जिसको आपको फील आ जाए कि हाँ 3D ट्रस ऐसा होता है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमारा सिंपल ट्रस। क्या बनाएंगे, सिंपल ट्रस मीन्स प्लेन ट्रस। ओके, ये क्या हमारा एक प्लेन ट्रस है प्यारा सा, सपोज दिस इज अवर प्लेन ट्रस। ओके स्टूडेंट्स, किस तरह से कनेक्टेड है, मेंबर्स के साथ, मेंबर्स बना दो। ये क्या हमारा एक प्लेन ट्रस है, ठीक है। सपोज देयर इज आल्सो अनदर प्लेन ट्रस, एक और क्या है, अनदर प्लेन ट्रस है, लाइक दैट। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, रोड दिखा या नहीं दिखा, रोड दिखा या नहीं दिखा भाई। मैं 3D विजुअलाइजेशन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, 3D विजुअलाइजेशन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट अवर रोड, ये क्या हमारा प्यारा प्यारा रोड है, ठीक है। और ये क्या आपस में कनेक्टेड है, ये क्या आपस में कनेक्टेड है, मीन्स क्या बन गया, इट इज लाइक ए ब्रिज। ब्रिज की तरह दिखा या नहीं दिखा आपको, ये हमारा प्यारा सा रोड है, ठीक है। एक तरफ हमारा ट्रस है, दिस इज व्हाट प्लेन ट्रस, बैक साइड में भी एक ट्रस है, दिस इज आवर प्लेन ट्रस, दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। बीच से रोड जा रहा है, रोड के ऊपर क्या है, ये प्यारे प्यारे आप हो, बहुत खुश हो जिंदगी में, और पागलों की तरह चलते हुए भागते हुए आ रहे हो, पागलों की तरह चलते हुए भागते हुए इसके ऊपर से आ रहे हो। इट इज एक 3D ट्रस और नोट, क्या 3D विजुअलाइजेशन हो पाई या नहीं, ये क्या एक 3D ट्रस है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो मदद क्या कर रहा है, लोड को कैरी करने में। इट इज व्हाट अवर 3D ट्रस, यस और नो, मीन्स टू व्हाट प्लेन ट्रस, जब उनको हमने इस तरह से अरेंजमेंट में रखा, दे विल मेक द 3D ट्रस। और वी कैन से, क्या बोल सकते हैं हम इसको, इट इज द गुड एग्जांपल ऑफ 3D ट्रस।
समझ में आया आपको? बिल्कुल आ गया होगा भाई। फील सा आया है नहीं? कुछ आना चाहिए यार। बिल्कुल 3D विजुअलाइजेशन मैंने करवाने की कोशिश करी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हमने देख लिया फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, कि अरेंजमेंट नंबर ऑफ मेंबर किस तरह से अरेंज करें, ठीक है, कि वो 3D और 2D किस तरह बने, हमने उसके बारे में बात कर ली। अब सेकंड टाइप कौन सा स्टूडेंट्स? व्हाट इज द सेकंड टाइप? सेकंड इज व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स। किसके आधार पर? नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ जॉइंट के आधार पर भी एक करेक्टराइजेशन हो जाती है ट्रस्ट की। कैसे हो जाती है? देखिए स्टूडेंट्स, इसके आधार पे कैसे हो जाती है करेक्टराइजेशन? फर्स्ट होता है इसके अंदर पहला, इट इज अ स्टेबल ट्रस्ट। क्या होता है? स्टेबल ट्रस्ट होता है। और क्या बोल सकते हैं इसको? वी कैन से इट इज अ स्टेबल ट्रस्ट और वी कैन से इट इज ए परफेक्ट ट्रस्ट। किसी चीज को हम स्टेबल और परफेक्ट कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? देयर इज ए फॉर्मूला। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक फॉर्मूला है। क्या? 2j-3 m इज इक्वल टू 2j-3। दिस इज व्हाट? इट इज द कंडीशन ऑफ द ट्रस्ट टू बी स्टेबल। एक ट्रस्ट कब स्टेबल होगी, ये क्या उसकी कंडीशन है? भाई स्टेबल से क्या मतलब आपका? स्टेबल से क्या मतलब आपका? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल? मीन्स नो रिलेटिव मोशन। किसके इसके बीच में? बिटवीन द मेंबर्स। मेंबर्स के बीच में किसी तरह का रिलेटिव मोशन ना रहो। उसमें, उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? जब रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, मीन्स स्टैटिकली क्या हो जाएगा? डिटरमिनेट। स्टैटिकली हम इसको क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये क्या बन जाएगा? इट इज लाइक ए स्ट्रक्चर। किस तरह से बन जाएगा? स्ट्रक्चर, एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना रहे। तो ये कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो, m इज इक्वल टू 2j-3, तो ट्रस्ट कैसा हमारा? परफेक्ट ट्रस्ट, और वी कैन से स्टेबल ट्रस्ट। m क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर? इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j इट इज नथिंग बट व्हाट? नंबर ऑफ जॉइंट्स। और इसको हम किस तरह से एक और बात बोल सकते हैं कि भाई जितने भी मेंबर कनेक्टेड है ट्रस्ट के अंदर, वो सफिशिएंट है, वो पूरे हैं एक ट्रस्ट को स्टेबल बनाने के लिए। इसको क्या बोल देते हैं ऑलरेडी? इसको एक और नाम से बोल देते हैं व्हाट? सफिशिएंट ट्रस्ट। सफिशिएंट ट्रस्ट के नाम से भी इसको बोल देते हैं। ठीक है जी, एक हमने देख लिया केस। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या हो जाएगा भाई? उल्टा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर स्टेबल है तो एक अनस्टेबल भी होएगा, अनस्टेबल ट्रस्ट। और वी कैन से व्हाट? इम्परफेक्ट ट्रस्ट। यस और नो? बिल्कुल हो जाएगा। ये कंडीशन कब होगी? कैन यू विजुअलाइज कब होगी ये कंडीशन अनस्टेबल की? भाई जब नंबर ऑफ मेंबर्स जितने की रिक्वायरमेंट थी, सपोज आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, एक बिल्डिंग बना रहे हो, वहां पर 4 बीम की आवश्यकता थी, ठीक है, लेंटर देने के लिए। आपने क्या करा? 3 बीम दे दिए। आपने क्या कर दिया? 3 बीम दे दिए। तो क्या वो टिक पाएगी? बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। मींस नंबर ऑफ मेंबर्स कम कर दिए आपने, ठीक है। वो किस कंडीशन में आ गई? अनस्टेबल कंडीशन में आ गई। क्या हो गई? नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर आप क्या कर दो, नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन 2j-3, इट मीन्स इट इज ए कंडीशन ऑफ इम्परफेक्ट ट्रस्ट और अनस्टेबल ट्रस्ट। भाई ट्रस्ट टिक ही नहीं पाएगा इस केस में। स्टेबल ट्रस्ट किस तरह का दिखता है? हाउ स्टेबल ट्रस्ट लुक्स लाइक ए दैट, दिस इज व्हाट? स्टेबल ट्रस्ट। ये क्या है? स्टेबल ट्रस्ट है। या हम इसको क्या कह सकते हैं? कुछ और तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हम पहले किया था, लाइक दैट, लाइक दैट। दिस इज ए स्टेबल ट्रस्ट। पर अनस्टेबल को किस तरह से लिखते हैं? मेंबर्स पूरे ना हो स्टूडेंट्स, किस तरह से ड्रा करेंगे? वे ड्रा लाइक दैट। किस तरह से ड्रा करेंगे? बीच के अंदर से 1-2 मेंबर गायब कर दो। बीच के अंदर से मेंबर्स अगर पूरे नहीं हैं, सपोज दिस एंड दिस, दिस इज व्हाट? क्या है ये? अनस्टेबल। क्या ये लोड कैरी कर पाएगा यहां से अगर लगेगा?
पी बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ये क्या है, गिर जाएगा। ब्रिज क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, लाखों लोग मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे। तो इसलिए हमें चेक करनी पड़ती है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रस्ट। कब चेक कर सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस, उन अजम्पशंस को अकाउंट में रखने के बाद हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, इनकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज एक रियल ब्रिज को, रियल स्ट्रक्चर को वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यूज, वी जस्ट अप्रोक्सीमेट इट। हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, अनस्टेबल ट्रस्ट और इम्परफेक्ट ट्रस्ट, ठीक है। एक थर्ड ट्रस्ट और होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है वो थर्ड टाइप, कौन सा होता है भाई। अभी हमने बात की पूरे पूरे मेंबर्स हों तो बोल देते हैं स्टेबल, कम हो तो बोल देते हैं अनस्टेबल, अगर ज़्यादा हो तो क्या बोल देंगे, इनडेटर्मिनेट ट्रस्ट या फिर रिडंडेंट ट्रस्ट, या फिर और क्या बोल सकते हैं उसको हम, बोलिए स्टूडेंट्स। थर्ड इज व्हाट, रिडंडेंट ट्रस्ट, वी कैन से इट इज इनडेटरमिनेट ट्रस्ट, जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता थ्रो किसके द्वारा, किसके द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जा सकता इसको, स्टैटिक्स के द्वारा, मीन्स फोर्सेस के द्वारा इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भाई, बिकॉज द नंबर ऑफ क्या, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इज लेस देन द नंबर ऑफ क्या, इसकी इक्वेशन, बिकॉज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स। जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतनी ज्यादा हमें फोर्सेस निकालनी पड़ेगी। जब नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड कर जाएंगे पर अपने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो क्या होगा, ये सोल्व ही नहीं हो पाएगी। सो वी कैन से इट इज ए रिडंडेंट ट्रस्ट और इंटरमीडिएट इनडिटरमिनेट ट्रस्ट। तो क्या कंडीशन होती है, स्कैम इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2j-3। दिस इज द कंडीशन फॉर दिस। मीन्स जहां पर 4 बीम की रिक्वायरमेंट थी, हमने 10 बीम खड़े कर दिए। हमने क्या कर दिए, 10 बीम खड़े कर दिए। दिस बीम्स हैव नो यूज, वी जस्ट वेस्ट द मटेरियल एंड वी इंक्रीजिंग द कॉस्ट, नथिंग एल्स। जो चीज 4 बीम से टिक सकती थी उसके लिए 10 खड़े कर दिए, तो हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ा दिया। जब नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ गए, किससे, ठीक, किससे किससे ज्यादा बढ़ गए, रिक्वायरमेंट से ज्यादा बढ़ गए, तो वी कैन से वी कैन नॉट सोल्व इज थ्रो स्टैटिकल प्रोसीजर। स्टैटिक्स के हिसाब से हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। आल्सो वी कैन एबल मे बी सोल्व इट थ्रो डायनेमिक्स, आल्सो एक्चुअली इन रियल वी कैन नॉट सोल्व इट, वी कैन नॉट सोल्व द स्ट्रेस प्रॉब्लम्स। ट्रस्ट की प्रॉब्लम को इन रियल में हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वाई क्यों नहीं सोल्व कर पाएंगे, बिकॉज एक ट्रस्ट कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑन हिंज जॉइंट्स। जब मैंने एक ब्रिज विजिट किया था उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, तो मैंने क्या वहाँ पे पाया था कि ट्रस्ट के साथ क्या क्या कनेक्टेड होता है स्टूडेंट्स। ट्रस्ट के साथ कनेक्टेड होता है वेल्डेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट, बहुत तरह के जॉइंट्स होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें जो अलग ही होती हैं उसके साथ, ठीक है। लेकिन हम ट्रस्ट को सोल्व कर पा रहे हैं कब, जब हमने अजम्पशंस ली कुछ, ठीक है। हमने बोला सिर्फ हिंज जॉइंट ही है, एक्चुअल में हिंज जॉइंट नहीं होता, हिंज जॉइंट भी होता है, इसके साथ साथ बहुत सारे जॉइंट होते हैं इसकी मजबूती के लिए, ताकि ये गिरे ना। बिकॉज वी कैन नॉट सॉल्व इट, किस लिए, क्योंकि हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अपनी सेफ्टी के हिसाब से उसको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हमने ये भी देख लिया, क्या देख लिया, हमने ये भी देख लिया। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करा, ये भी देख लिया। नाउ हाउ टू चेक वेदर इट इज स्टेबल और नॉट, वेदर द ट्रस्ट इज स्टेबल और नॉट। कैसे चेक करेंगे भैया कि अपना जो ट्रस्ट है वो स्टेबल है या नहीं। हाउ टू चेक द परफेक्टनेस ऑफ ट्रस्ट, क्या करेंगे, चेक द परफेक्टनेस। ट्रस्ट की परफेक्टनेस को कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक, वी नो द रिलेशन m इज इक्वल टू 2j-3। उस रिलेशन से हम देखेंगे कि भाई जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं वाकई में वो सोल्वेबल भी है या नहीं। अगर तो स्टेबल ट्रस्ट है तब भी हम उसके ऊपर सोल्व कर पाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ मेंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस। जो भी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है उसके बराबर है तभी तो हम उसको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट सोल्वेबल, वरना तो वो सोल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रस्ट जो सामने हमारे दिया हुआ है वो सोल्वेबल भी है या नहीं। हाउ टू चेक, सबसे पहले सिंपल सा केस लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। दिस इज ए 3 मेंबर ट्रस्ट। क्या है स्टूडेंट्स, 3 मेंबर का ट्रस्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रस्ट है, प्यारा प्यारा ट्रस्ट है, ठीक है। इसके ऊपर सपोज एक लोड लग रहा है यहाँ कहीं P,
एक लोड लग रहा है इस डायरेक्शन में भी, सपोज क्या हो, ये कोई लोड वगैरह ऐसे कुछ लगे हुए हैं, ठीक है। लोड्स कहाँ पे लगे हुए हैं, ऑन द हिंज जॉइंट्स, जॉइंट्स के ऊपर लगे हुए हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसके अजम्पशंस हमने क्या लिया, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ हाउ, क्या करेंगे, स्टेबल है यानी कैसे चेक करेंगे, देखते हैं भाई। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 3। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 3। देन लेफ्ट हैंड साइड इज वट एवर 3, राइट हैंड साइड इज 2 इंटू जॉइंट 3 माइनस ऑफ 3, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 3, मीन्स इट इज़ वट, स्टेबल ट्रस। ये क्या एक स्टेबल स्ट्रेस है या नहीं, बिल्कुल है, बिकॉज आवर इक्वेशन इज फुल्ली सेटिस्फाई। तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन में लगाओ, किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, ये गिरने वाला नहीं है। इट इज फुल्ली स्टेबल स्ट्रेस। क्या है, पूरा का पूरा स्टेबल का स्टेबल स्ट्रेस अपना, ये कहीं से गिरने वाला नहीं है। किसी भी तरह के किसी भी डायरेक्शन में फोर्सेस इसके ऊपर, लोड्स, एक्सटर्नल लोड्स इसके ऊपर लग जाएं, ठीक है जी। तो चलिए देख लिया हमने। अब अगर 4 मेंबर कनेक्टेड हो तो उसको भी चेक करने की कोशिश करते हैं। क्या हो, 4 बार कनेक्टेड हो, 4 मेंबर्स कनेक्टेड हो, 4 मेंबर्स लाइक दैट। 4 मेंबर कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, इसकी परफेक्टनेस चेक करते हैं। लोड लग रहा है P, यहाँ पे लोड लग रहा है Q, ठीक है। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर इज 4, नंबर ऑफ जॉइंट इज 4, कैसे, 1 2 3 4, यस और नो, बिल्कुल। This is 1 joint, 2nd joint, 3rd joint and 4th joint. Then what? Left hand side is our 4. Right hand side is 2j minus kick, 2 into 4 minus of 4. What we are getting? 4 into 8 minus 4 is 4. Yes or no? Joint कितने हो गए, 4, 2j, 4 2j 8 minus 3. Sorry, this is 3. 2j minus 3. What we are getting? 5. 4 is not equal to 5. ये हमें पता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हुई राइट हैंड साइड के। ये क्या हो गया, किस तरह का केस है, नंबर ऑफ मेंबर्स कम पड़ गए, किसके रिलेशन के हिसाब से, मीन्स इट इज व्हाट, m इज लेस देन 2j माइनस 3। ये कंडीशन बन गई है नहीं, ये किसकी कंडीशन है, अनस्टेबल ट्रस की, यस और नो, किसकी, अनस्टेबल स्ट्रेस की। एक्चुअली में प्रैक्टिकली फील करके देखो भाई, ये अनस्टेबल स्ट्रेस है। जब ये इसने सपोज ऊपर से एक लोड लगा तो हो सकता है ये बियर कर ले, जब इसको इस डायरेक्शन के अंदर लोड लगा तो ये किस तरह से, देखिए इसको इस तरह से नहीं करना शुरू कर देगा, रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाएगा, कैसे, यस और नो, इस तरह से रिलेटिव मोशन होना शुरू कर देगा। अगर आप मैकेनिकल वाले देख रहे हैं इसको, ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह जानते हो, थ्योरी ऑफ मशीन में क्या पढ़ते हैं हम, यही तो पढ़ते हैं, 4 बार मैकेनिज्म, यस और नो, रिलेटिव मोशन बिटवीन 4 बार मैकेनिज्म। समझ पा रहे हो या नहीं, बिल्कुल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अनस्टेबल ट्रस है। अब एक बच्चा बोलता है सर अगर मैं ना इसके अंदर एक और मेंबर जोड़ दूं तो क्या स्टेबल बन पाएगा, मैंने कहा जोड़ के देख लो, मैंने कहा जोड़ के देख लो। एक मेंबर और कनेक्ट कर दिया भाई इस तरह से, एक मेंबर और कनेक्ट कर दिया इसी के अंदर इस तरह से। नाउ व्हाट वी कैन डू, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए अब, 5। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ही रहे, 4। देन यहाँ वाली साइड क्या हो जाएगी, 5, 2 इंटू जे कितने हो गया, 4 दूनी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, मीन्स 5 इज इक्वल टू 5। नाउ इट इज व्हाट, ए स्टेबल ट्रस। क्या बन गया अभी, एक स्टेबल ट्रस बन गया। क्या बन गया, स्टेबल ट्रस। अब इसके ऊपर लोड इस डायरेक्शन में लगे, 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 कहीं पर भी एट द जॉइंट, किसी भी जॉइंट के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में लोड लगे, ये स्ट्रक्चर क्या है, हिलने वाला नहीं है, इट इज ए रिजिड। अब ये क्या बन गया, रिजिड बन गया भाई। पहले क्या हो रहा था, मोशन होना शुरू हो गया था, मीन्स अनस्टेबिलिटी आ गई थी। अब क्या हो गया, एक परफेक्ट हो गया। अब एक बच्चा बोलता है, कहता सर मैं ना इसके अंदर अगर एक और मेंबर लगा दूं तब क्या होगा, मैंने कहा भाई लगा के देख लो, लगाओ भाई। एक मेंबर मैंने इस तरफ लगा दिया। नाउ व्हाट वी कैन डू, नंबर ऑफ मेंबर इज व्हाट, 6। नंबर ऑफ जॉइंट इज व्हाट, 1 2 3 4, 4 ही जॉइंट्स है, 4। दिस इज नॉट ए जॉइंट, ये यहाँ पर जॉइंट नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ आप क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज 6, 2j माइनस 3, 4 दूनी 8 माइनस 3, मीन्स 6 इज ग्रेटर देन 5, मीन्स m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3, दिस कंडीशन होगी।
अब क्या हो गया, इट इज व्हाट आवर इनडेटर्मिनेट ट्रस्ट क्या बन गया, रिडंडेंट ट्रस्ट बन गया भाई। तुमने नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा लगा दिए रिक्वायरमेंट से भी, तो क्या होगा अभी ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल नहीं सॉरी इनडेटर्मिनेट हो गया। मीन्स वी कैन नॉट फाइंड दिस, वी कैन नॉट सॉल्व दिस, वी कैन ओनली सॉल्व द ट्रस्ट प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, स्टेबल ट्रस्ट। हम किसको सोल्व कर सकते हैं, स्टेबल ट्रस्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रस्ट को सोल्व करने से पहले यू मस्ट हैव टू चेक, आपको चेक कर लेना चाहिए कि वेदर इट इज सॉल्वेबल और नॉट, कि इसकी जो कंडीशंस है स्टेबल ट्रस्ट की वो सेटिस्फाई कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है भाई, हमें पता लग गया, तीनों कंडीशंस हमने देख ली। नाउ आप एक ट्रस्ट सॉल्व करोगे, मैं आपको एक ट्रस्ट देता हूं, उसको आप सॉल्व करो, कोशिश कीजिए करने की। ट्रस्ट इज लाइक दैट, ट्रस्ट इज लाइक दैट, ट्रस्ट क्या है, कुछ इस तरह से है, क्या है, कुछ इस तरह से। नाउ टेल वेदर इट इज ए स्टेबल ट्रस्ट और नॉट, कैसा ट्रस्ट है, व्हाट इज द बिहेवियर, व्हाट इज द परफेक्टनेस ऑफ दिस ट्रस्ट, कैसा है। तो करो आप यहाँ से पॉज ले लो, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, ऑल आर कनेक्टेड थ्रू जॉइंट्स। 1 2 3 4 5 मेंबर कितने हो गए हमारे, 5, जॉइंट कितने हो गए हमारे, 5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, 5, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी 5, इधर क्या होगा 2j - 3, 10 - 3 7, 5 इज लेस देन 7, क्या हो गया 5 इज लेस देन 7। 1 2 3 4 5, 5 ही जॉइंट है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये किस तरह का बन गया, इट इज अनस्टेबल स्ट्रेस। ये क्या है, एक अनस्टेबल ट्रस्ट है, वी कैन नॉट सोल्व दिस ट्रस्ट, हम क्या है इसको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये कौन सा क्या है, अनस्टेबल है। अगर इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स, मीन्स इफ ए मेंबर सपोज अप्लाई हियर, यदि हम इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज कर दें, अगर हम इसको क्या बनाए, परफेक्ट ट्रस्ट बना पाए, देन तब क्या होगा स्टूडेंट्स, देन वी आर एबल टू सोल्व दिस फोर्सेस। इसके अंदर हर एक मेंबर के अंदर हम फोर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख लीजिए, एक और मैंने लगा दिया मेंबर, आप कितना हो गया, नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, एक और बढ़ गया भाई, 6 हो गए, व्हाट 6। नाउ जॉइंट्स कितने हो गए, एक जॉइंट ये भी आ गया, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6 हो गए, 6 2j - 3 इज व्हाट 9, इट इज अगेन इम्परफेक्ट, क्या हो गया इम्परफेक्ट हो गया, यस और नो, इम्परफेक्ट हो गया। तो वी कैन ओनली सोल्व दी परफेक्ट ट्रस्टेस, हम किसको सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट ट्रस्ट को ही सोल्व कर सकते हैं, वी कैन नॉट सोल्व दी इम्परफेक्ट ट्रस्टेस। तो ये क्या था हमारा चेक करने का फार्मूला परफेक्टनेस ऑफ ट्रस्ट को। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये भी बात कर ली। बिल्कुल धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या है पढ़ रहे हैं हमारे ट्रस्ट टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे हैव अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए, उसके बाद आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ठीक है। नाउ एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, किसके ऊपर, इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, किसके ऊपर कर लेते हैं स्टूडेंट, इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। मेंबर्स के अंदर फोर्सेस के इंटरेक्शन के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बिल्कुल उसके एक सिंपल सा ट्रस्ट ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, बिल्कुल सिंपल ट्रस्ट ले रहा हूं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर, क्या है 3 मेंबर कंसिस्ट करता है। सपोज दिस इज अवर ट्रस्ट, ये क्या है हमारा, सपोज प्यारा प्यारा ट्रस्ट है, दिस आर व्हाट सपोर्ट रिएक्शंस, क्या है सपोर्ट रिएक्शंस। इस ट्रस्ट के ऊपर क्या लग रहा है, इसके ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है, लेट अस से पी, क्या लग रहा है पॉइंट लोड लग रहा है, लेट अस से पी, क्या लग रहा है पॉइंट लोड लग रहा है, लेट अस से पी। नाउ आप क्या करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुझे क्या करना है, ट्रस्ट को एनालाइज करना है कि एक्चुअली में ट्रस्ट के साथ क्या क्या कनेक्टेड है और कैसे कैसे फोर्सेस ट्रांसमिट हो पा रही है, क्या क्या हो रहा है, उसको हमको क्या करना है, कुछ एनालाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले FBD, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको फ्री कर देंगे सभी जगह से, इसका FBD बना के देखते हैं कैसे कैसे बनता है, क्या बनेगा FBD। दिस इज व्हाट आवर, ये क्या है प्यारा प्यारा जॉइंट, ये क्या है यहाँ पर प्यारा प्यारा
जॉइंट, ये क्या है यहाँ पर प्यारा प्यारा जॉइंट, ठीक है। और कनेक्टेड किससे थे? मेंबर से। इनके बीच में क्या रहेंगे? मेंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। मेंबर्स कुछ इस तरह से दिखेंगे, 3 मेंबर है तो तीनों मेंबर्स को बना दो लाइक दैट। दिस इज व्हाट? मेंबर्स। ये क्या है? मेंबर है, ठीक है। दिस इज जॉइंट्स, दीज आर मेंबर्स। नाउ लोड अप्लाइड एट जॉइंट ओनली। कितना लोड? P। यहाँ पर लोड लग रहा था कितना? P जॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इस लोड के लगने की वजह से इस मेंबर और इस मेंबर के अंदर क्या होगी? फोर्सेस आएंगी। इस लोड को कैरी करने के लिए दे विल एक्सर्ट फोर्सेस। किस तरह की फोर्सेस होगी? हमेशा सबसे पहले बात तो मेंबर की क्या होता है? 2 फोर्स मेंबर होते हैं, इसके ऊपर 2 ही फोर्सेस लगेगी और दोनों का बिहेवियर सेम होएगा। या तो दोनों की दोनों कंप्रेसिव होगी या दोनों की दोनों क्या होगी? टेंसाइल होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगी? बताइए मुझे, इसमें क्या रहेंगी? हमेशा ये जॉइंट और मेंबर के बीच में जो फोर्सेस होंगी ना, वो अवे होंगी। क्या होंगी? एक दूसरे से अवे। जॉइंट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अवे। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अवे का मतलब है जॉइंट ने इसके ऊपर मेंबर के ऊपर फोर्स लगाई, अवे, लाइक दैट। दिस इज व्हाट? दिस जॉइंट अप्लाइंग द फोर्सेस ऑन दिस मेंबर। जॉइंट ने इस मेंबर के ऊपर क्या करी? फोर्स लगाई। किस डायरेक्शन में? अवे फ्रॉम द जॉइंट। ये क्या है? अवे फ्रॉम द जॉइंट, मतलब जॉइंट से दूर की तरफ। ओके, ठीक है। कितनी लगाई? सपोज इसके अंदर इसने ट्रांसफर कर दी सपोज F1, इसके अंदर इसने कर दी सपोज F2। नाउ इक्वल एंड अपोजिट क्या लगाएंगे? मेंबर भी लगाएंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। मींस मेंबर क्या लगाएंगे? इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे, अवे फ्रॉम द मेंबर। कितनी? F1 अवे फ्रॉम द मेंबर, F1। यस और नो? अवे फ्रॉम द मेंबर, यस F1। F2 सॉरी, अवे फ्रॉम द मेंबर, यस F2। ओके, समझ गए आप? यानी मीन्स मेंबर क्या लगाएंगे? अवे फ्रॉम द मेंबर। हमेशा फोर्सेस क्या लगेंगे? अवे लगेंगे, जॉइंट से भी और मेंबर से भी। लेकिन हम लोड लगाएंगे हमेशा किस पे? जॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये फोर्सेस कौन सी है? F1 F2, ये जो फोर्सेस हम देख रहे हैं कौन सी है? दीज आर द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द मेंबर्स। किसकी वजह से आई? इस लोड के लगने की वजह से आई। बिकॉज वी वांट दिस टू बी स्टेबल। हमें क्या चाहिए? हमें इसको स्टेबल रखना है। तो इस लोड को हम क्या करेंगे? इस मेंबर के अंदर, ठीक है, कुछ फोर्सेस जनरेट होगी, इंटरनल फोर्सेस, जो इस लोड को क्या कर पाएंगी? कैरी कर पाएंगी, ले पाएंगी, बियर कर पाएंगी, ताकि ये टिका रहे। समझ गए? ठीक है जी। अब इस जॉइंट के ऊपर क्या होगा? जब एक फोर्सेस इस तरह से लग रही है तो कुछ फोर्स ऐसे लग रही होगी इसके ऊपर। ये फोर्स, सॉरी, ये जो एरो है F1 का, ये क्या डिनोट कर रहा है? F1 का एरो इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द मेंबर। मींस दिस इज द फोर्स F1 अप्लाई बाय द मेंबर टू द जॉइंट। यस और नो? बिल्कुल। और एक फोर्स यहाँ से भी F1 होगी, ये क्या होगी? फोर्स ऑन द मेंबर अप्लाई बाय विच? जॉइंट। यस और नो? एक फोर्स इस डायरेक्शन में भी होगी, ये क्या होगी? फोर्स ऑन द दिस मेंबर अप्लाइड बाय दिस जॉइंट। इस जॉइंट के द्वारा इस फोर्स के ऊपर मेंबर। ऐसे ही एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगी कि फोर्स बाय द जॉइंट अप्लाइड टू दिस मेंबर। इसी तरह से इस तरह भी होगी कि फोर्स ऑन दिस बाय द जॉइंट अप्लाई ऑन दिस मेंबर। ऐसे ही F2 क्या डिनोट कर रहा है कि फोर्स बाय द मेंबर अप्लाइड टू दिस जॉइंट। ये क्या कर रहा है? अप्लाइड टू दिस जॉइंट। बट क्या कर रहे हैं हम? वी आर ओनली डीलिंग विद जॉइंट्स। हमें क्या करना है? किसकी एनालिसिस करनी है? ओनली ऑन द जॉइंट्स। हमें मेंबर्स से कुछ नहीं लेना देना, मेंबर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें जॉइंट किसके ऊपर एनालिसिस करनी है? ओनली ऑन द जॉइंट्स। अब मेरे को एक बात बताइए, जब हम जॉइंट की इस F1 वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, इट मस्ट बी सेम। ये एग्जैक्टली सेम है या नहीं? किसके? इस मेंबर के फोर्स के बराबर है या नहीं? बिल्कुल है। तो हमें क्या करना है? जॉइंट्स के ऊपर स्टडी करने से F1 F2 इन फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यस और नो? बिल्कुल करनी है, ठीक है। इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने से हम क्या कर पाएंगे? इस मेंबर को डिजाइन कर पाएंगे। डिजाइनिंग की बात आ गई तो हम किस में चले गए? मशीन डिजाइन के अंदर चले गए, ठीक है। कि कितनी फोर्सेस इस मेंबर के ऊपर लग रही है, ठीक है। उसके आधार पर इसका डाया डिजाइन होगा, इसकी लेंथ डिजाइन होगी, हर चीज डिजाइन होगी, ठीक है। इस मेंबर की हर चीज डिजाइन होगी। तो वी हैव टू डिजाइन दिस मेंबर। फॉर डिजाइनिंग वी हैव फर्स्ट टू फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस मेंबर। वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? कि दिस इज व्हाट? दिस इज फोर्स F1 अप्लाइड ऑन द मेंबर बाय विच? बाय द जॉइंट, दिस फोर्स F1। सो हमें ये फोर्सेस निकालनी है जो कि इस जॉइंट के ऊपर है, जो कि इस जॉइंट के ऊपर, हर एक जॉइंट की, ठीक है।
तो ये क्या था, एक छोटा सा डिस्कशन था अबाउट इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, हम इसके बारे में करेंगे फुल डिटेल के अंदर, ये सारी सारी फोर्सेस कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में, कि सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं, हाउ टू क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट आपको, हाउ टू फाइंड आउट दी सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस को कैसे निकालने हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्या सपोर्ट रिएक्शंस, भाई ये जो रिएक्शन हम हिंज जॉइंट, रोलर जॉइंट वगैरह वगैरह जॉइंट लगा रहे हैं, सपोर्ट रिएक्शंस लगा रहे हैं, इनको कैसे फाइंड आउट करें ये भी पता होनी बहुत जरूरी है। व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दैट, इन केस ऑफ एससी मेंस या अदर, गेट में तो नहीं आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन क्योंकि अस्केबल नहीं है। गेट के अंदर क्या बोलेगा, एक सिंगल मेंबर के अंदर फोर्स बताओ, ठीक है, लेकिन मेंस के अंदर बोल सकता है कि पूरे के पूरे मेंबर के अंदर फोर्सेस बताओ। देन यू मस्ट हैव टू फाइंड दी व्हाट दी सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, सपोज एग्जांपल के थ्रू, सपोज दिस इज ए मेंबर, ये क्या ट्रस है, दिस इज ए ट्रस, ओके, हेयर इट इज व्हाट हिंज सपोर्ट, हेयर इट इज ए रोलर सपोर्ट। सपोज यहाँ से क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है, कितना 10 किलो न्यूटन, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दीज आर व्हाट जॉइंट्स, ये क्या हमारे जॉइंट्स है। हाउ टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शन, कैसे निकालेंगे सपोर्ट रिएक्शन। सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक ट्रस की प्रॉब्लम है, ये क्या स्टूडेंट, एक ट्रस की प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द फोर्सेज इनसाइड द ट्रस, टू चेक इट इज ए स्टेबल ट्रस और नॉट। सबसे पहले इसको यही देख लो कि स्टेबल भी है यानी। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 4, 2j-3, जॉइंट कितने हैं 3, 3 दूनी 6 -3 व्हाट, जॉइंट कितने हैं 4, दिस इज ऑल्सो जॉइंट 2 × 4 - 2 × 3, 2 × 4 माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ मेंबर्स इज 4, जॉइंट 1 2 3 4, 4 जॉइंट है, 4 2 जा 8 -3 कितने हो गए स्टूडेंट्स, 8 में से 3 गया 5, मीन्स इट इज ए व्हाट, किस तरह का ट्रस है, नंबर ऑफ मेंबर इज लेस, अनस्टेबल ट्रस। यस और नो, कैसा ट्रस है, एक अनस्टेबल ट्रस है ना, है नहीं, जल्दी बताओ। अरे मूर्खो, ये कैसे आपने कर दिया ये बताओ, आपने फिर से गलती कर दिया है। नहीं, मैंने जानबूझ के ये किया ताकि आपको ये गलती आगे से ना करो, दिस इज रॉन्ग। नंबर ऑफ मेंबर्स आपने कैसे काउंट कर दिए, 1 2 3 4 ऐसे होंगे, नो 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 नो, 1 2 3 4, these two are connected through hinge joints also, yes or no, yes, this is 5, number of member is what 5, number of joint is what 1 2 3 4 4, now left hand side is 5, right hand side is 2 into what 4 - 3, 4 2 8 -3, 5 is equal to 5, yes or no, it is a stable truss, so it is a solvable। क्या है, स्टेबल ट्रस है भाई, ये क्या है, सोल्वेबल है, बिल्कुल है। नाउ हाउ टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शन को कैसे निकालते हैं, वन ऑफ द वेरी वेरी बेसिक फंडा, हमारा प्यारा प्यारा फोर्स सिस्टम। भाई इसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा फोर्स सिस्टम का, ये हमेशा यूज होएगा, हर जगह यूज होएगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो स्टैटिक्स की। किस तरह का फोर्स सिस्टम है, सबसे पहले तो रिएक्शन दिखा दो। इट इज ए हिंज जॉइंट, मीन्स एक सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पर लगेगी, आर बी, वी रिप्रेजेंट वर्टिकली, एक हॉरिजेंटली लगेगी, आर बी एच रिप्रेजेंटिंग हॉरिजेंटली, इट इज सी, आर सी वी रिप्रेजेंटिंग वर्टिकली। हॉरिजेंटल में क्या, कोई फोर्स नहीं बियर करेगा, कोई भी फोर्सेस सपोर्ट रिएक्शन नहीं लगेगी। दिस इज व्हाट रिएक्शंस, ये क्या हमारी रिएक्शंस, हमें इनको निकालना है। विच टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इट इज, किस तरह का फोर्स सिस्टम है बताओ। भाई सभी एक प्लेन में है, बिल्कुल है, मतलब कोप्लेनर। और सभी किसी पॉइंट पे मिल रही है, लाइन ऑफ एक्शन उनका मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मीन्स कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। किस तरह का फोर्स सिस्टम है, कोप्लेनर नॉन कनकरेंट, क्या है हमारा फोर्स सिस्टम, यस और नो, बिल्कुल है। इसकी क्या इक्वेशंस थी, क्या इक्वेशंस थी बताओ, समीशन ऑफ एफ एक्स 0, समीशन ऑफ एफ वाई 0 और समीशन ऑफ मूवमेंट एट ए पॉइंट इज 0, यस और नो। दिस थ्री आर द बेसिक इक्वेशन ऑफ दिस फोर्स सिस्टम, यस और नो, जस्ट अप्लाई इट। क्या कर दो, अप्लाई कर दो भाई। और कुछ किया है क्या मैंने, ये बताओ, कुछ भी नहीं किया, कुछ किया मैंने, नहीं किया। आल्सो इस सपोज फोर्स सिस्टम की फोर्स इक्वेशंस लगाने से पहले पहला स्टेप हमारा क्या होता था, क्या होता था पहला स्टेप, फ्री बॉडी डायग्राम।
क्या होता था? फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस? क्या होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम? लाइक दैट, दिस इज व्हाट FBD। yes or no? This is what our FBD. Now apply the equation. Summation of fx is equal to 0। क्या होगा इससे? हमें क्या पता चला? कुछ भी फोर्स जो x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज है, क्या कौन कौन सी फोर्सेज है? ओनली RX। क्या हो? RA इंटू H, यही फोर्स है, कोई और फोर्स है इसको अपोज करने वाली नहीं। मीन्स इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर वन सपोर्ट रिएक्शन। अब समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज Fy इज इक्वल टू 0। क्या आएगा इससे? RV, वर्टिकल में क्या क्या लग रही है? RBV और RCV। RBV प्लस RCV, और क्या लग रही है? और सर 10 किलो न्यूटन लग रहा है, लेकिन इट इज डायरेक्शन इज अपोजिट। दिस इज अपवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड, सो इट इज टेकन नेगेटिव। अगर एक को पॉजिटिव लिया तो दूसरे को नेगेटिव ही लोगे, यही साइन कन्वेंशन होती है हमारी। इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट? फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन ये आ गई, ये क्या आ गई? एक इक्वेशन आ गई, बिल्कुल आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्या थी हमारी इक्वेशन? समीशन ऑफ ऑल मूवमेंट अलोंग एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट। किसके अबाउट ले? सपोज बी पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं। बी पॉइंट इज 0, तो क्या होगा? मूवमेंट बताओ। एक रिएक्शन ये आर सी इंटू दिस डिस्टेंस, आर सी इंटू दिस डिस्टेंस। सपोज दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर। तो क्या हो गया? आर सी इंटू 2 मीटर। दिस इज मेक ए कपल। क्या मूवमेंट बनाएगा किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या? 10 इंटू 1 मीटर, ये क्या? क्लॉकवाइज। माइनस 10 इंटू 1 मीटर क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। और इस पॉइंट के अबाउट ये दोनों फोर्सेस किसी तरह की मूवमेंट बनाएंगे नहीं, बिकॉज ये इसी पॉइंट से पास कर रही हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया? आर सी की वैल्यू मिल गई। कितनी है स्टूडेंट्स? 10/2, 5 किलो न्यूटन। यस और नो? बिल्कुल आ गई। इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, क्या हमें आर बी नहीं मिल जाएगा? RCV, RBV मिल जाएगा या नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा। कितना? 10 - 5 इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। यस और नो? बिल्कुल मिल जाएगा। डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात और बताइए, इनको निकालने के लिए, सपोर्ट रिएक्शन को निकालने के लिए वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनी साइन कन्वेंशन। हमें किसी भी साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। सपोज यदि आप ऊपर से नीचे डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हो, देन यू टेक अपवर्ड नेगेटिव। जस्ट कितना है? अगर एक साइड हॉरिजॉन्टल को आप हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड यू कैन टेक पॉजिटिव, देन हॉरिजॉन्टल रिवर्ड यू कैन टेक नेगेटिव। मीन्स जिस चीज को पॉजिटिव ले रहे हो उसके अपोजिट आपको नेगेटिव लेना। सिर्फ इतनी सी साइन, इतनी चीजों का ध्यान रखना और इजिली सोल्व हो जाएगा हमारा सपोर्ट रिएक्शंस। तो पता लग गया कैसे निकालते हैं सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, इन सपोर्ट रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी बहुत बार ट्रस्ट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जब आपको बोल देगा कि हर एक मेंबर के अंदर फोर्सेस बताओ, तब इसकी मेनली जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं आपको लग गया पता। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बिल्कुल बेसिक से चले यार ट्रस्ट, इसके ट्रस्ट के अंदर आपको एक एक चीज क्लियर करता जाऊंगा मैं। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सपोर्ट रिएक्शन निकालनी सबसे पहले जरूरी है, आपको आनी चाहिए। सपोज सेकंड प्रॉब्लम है, लाइक एक ट्रस्ट है कुछ इस तरह का, क्या एक ट्रस्ट है कुछ इस तरह का, लाइक दैट। ठीक है, कुछ इस तरह का ट्रस्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है स्टूडेंट? लोड लग रहा है कितना? 2 किलो न्यूटन। ठीक है, दिस इज व्हाट आवर पॉइंट्स A, B, C, D। ये क्या हमारे 4 पॉइंट है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? वेदर इट इज स्टेबल और नॉट। सबसे पहले क्या स्टेबिलिटी चेक करेंगे। M कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5। जॉइंट कितने हैं? 4 है। देन 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 दूनी 8 - 3 5। यस, इट इज स्टेबल ट्रस्ट। क्या पता लग गया कि स्टेबिलिटी जो सर ठीक है, ये क्या है? स्टेबल ट्रस्ट है। वी कैन सोल्व इट, हम इसको क्या सोल्व कर सकते हैं। तो अब सपोर्ट रिएक्शन बताइए भाई, यह क्या होगी? अब अपवर्ड डायरेक्शन लगेगी, रोलर सपोर्ट अपवर्ड लगेगी, RDV। हेयर इज RAV। एक हॉरिजॉन्टल भी आएगी इधर, RAH। यस और नो? बिल्कुल आएगी। नाउ विच टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इट इज? सेम, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, वही तो है, बिल्कुल है। तो क्या कर देंगे? समीशन ऑफ Fx, समीशन ऑफ Fy और समीशन ऑफ M इज इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट। यही 3 कंडीशन लगा दो यहाँ। हॉरिजॉन्टल वाली लगाई तो हमें क्या मिला? क्या मिला? RAH इज 0, क्योंकि कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टली नहीं लग रही है। सपोज कुछ चेंज करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्या करते हैं? कुछ चेंज करते हैं।
मैंने बोल दिया एक फोर्स यहाँ भी लग गई, कितनी, 1 किलो न्यूटन। अब बताओ। बिल्कुल बताएंगे सर। समीशन ऑफ एफ एक्स, सारी फोर्सेज एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या है, जीरो है। कौन कौन सी फोर्सेज है, आर ए एच है। और कौन सी फोर्सेज है, आर ए एच की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर है, मतलब इस तरह से लगी हुई है। और एक फोर्स क्या लगी हुई है, 1 किलो न्यूटन लगा हुआ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, माइनस 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 0। तो आर एच की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1 किलो न्यूटन। यस और नो, बिल्कुल आ गई। आप समीशन ऑफ एफ वाई करिए, सारी फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन के अंदर, वाई के अंदर कौन कौन सी लग रही है, एक तो आर ए वी लग रहा है प्लस आर डी वी लग रहा है, इक्वल टू किसके होगा, और कौन सा है, दिस आर अपवर्ड, दिस आर अपवर्ड, दिस इज क्या, डाउनवर्ड, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 2 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। नाउ व्हाट इज आवर थर्ड इक्वेशन, मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट, बिल्कुल किसी भी पॉइंट के, किसके अबाउट लें, इसके अबाउट ले लेते हैं। सपोज इसके अबाउट लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट ले लो इस बार, पिछली बार इसके अबाउट ले, तो इस बार इसके अबाउट ले लेते हैं। ओके, डी पॉइंट के अबाउट मींस समीशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट डी इज 0। क्या करेंगे, डी के अबाउट ले लो, बिल्कुल ले लेते हैं सर। पहली बात तो डी से ये आर डी वी पास कर रहा है, इट्स मूवमेंट इज 0। और आर से ये 2 किलो न्यूटन भी डी से पास कर रहा है, इसकी मूवमेंट भी 0। तो बचे कौन से, दिस फोर्सेस। और ये आर एच भी डी से पास कर रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन डी से पास कर रहा है, तो इसकी मूवमेंट भी 0। कौन कौन से बचे, ये और ये। बनाओ फिर क्या, ये आर डी वी मेक ए क्लॉकवाइज कपल, सपोज दिस इज व्हाट 2 मीटर एंड दिस इज व्हाट 2 मीटर। ओके, तो आर डी वी मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, यस और नो, मेक ए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और ये 1 किलो न्यूटन इंटू 2 मीटर, ये क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या बन रहा है स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस 1 इंटू 2 इट मेक्स एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या पता चला, आर डी वी कितना आ गया, 2/2 इज व्हाट 1 किलो न्यूटन। डायरेक्शन इज व्हाट, अपवर्ड, जो हमने ली थी। अगर ये पॉजिटिव है मींस डायरेक्शन इज अपवर्ड। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन के अंदर पुट करके आर ए भी नहीं निकाल सकते क्या, हम बिल्कुल निकाल दें। कितना आ गया, 1 किलो न्यूटन। ये भी क्या हो गया, अपवर्ड, ये भी क्या हो गया, अपवर्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट सपोर्ट रिएक्शंस निकाली जाती है। आपको समझ आ गया होगा कैसे निकालते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब भी हम निकाल लेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर और हो जाएगा। वैसे तो इट इज़ अ वेरी वेरी बेसिक थिंग, क्या है, बहुत ही बेसिक थिंग है सपोर्ट रिएक्शन निकालना। जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जाओगे भाई, बीम के जितने भी क्वेश्चंस करोगे, सबसे पहले तो आप सपोर्ट रिएक्शन ही निकालोगे। How to solve the beam problems? First of all, the step is support reaction. Actually, it is a part of engineering mechanics, but we apply it in strength of materials. Okay, students. चलिए आज के लिए इतना ही। कल इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ट्रस्ट के बारे में। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, बिल्कुल स्लोली कवर करेंगे, एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए। आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। मेरा एम क्या है, आपके दिमाग में ट्रस्ट पूरा का पूरा मैकेनिकल बस जाए, ताकि आप इस बार कोई ना कोई रैंक ले आओ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारे साथ जितने लोग हो सके जुड़ सके। और यार जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना, उतना बेनिफिट आप लोगों का भी है। क्यों बेनिफिट है स्टूडेंट्स, मैं लाइव आ पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, लाइव क्लासेस ले पाऊंगा यार मैं। फिर मैं डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा ना, एक साइड में लैपटॉप रख के मैं डायरेक्टली, आप कमेंट्स करोगे, मैं वहीं से पढ़कर आपकी क्वेरीज इसी बोर्ड पे दूर कर दूंगा, नोट इशू। उसके लिए क्या आपको ही बेनिफिट हो जाएगा, अगर आप वीडियो को वॉच करोगे, उसके बाद कमेंट करोगे, देन आई विल रिप्लाई ऑन द स्पॉट। अगर हो जाए देन इट इज़ ए गुड अंडरस्टैंडिंग आई थिंक। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।